हेलो दोस्तों, एच डी ट्रिक बाय प्रिंस और में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। यह पीजीटी लेवल के हिंदी जितने भी विद्यार्थी होंगे सभी के लिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह पीजीटी लेवल का हिंदी का समझिए कि होगा। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम किसी ने प्रयास किया था हिंदी साहित्य को एक पुस्तक में समाहित करने का। सबसे पहले गारसा दत्तासी महोदय ने किया था। इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी महोदय ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा दत्तासी के द्वारा इनके पुस्तक जो इन्होंने पुस्तक लिखा था उसका नाम हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी था। ठीक, यह फ्रेंच भाषा में लिखा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था, तो फ्रेंच भाषा में। गारसा दत्तासी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गारसा दत्तासी का जन्म फ्रांस में सन 1794 ईस्वी में हुआ था। हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी पुस्तक के 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। जो हिस्toire de la littérature था उसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। प्रथम संस्करण के 2 भाग प्रकाशित हुए थे। प्रथम संस्करण के 2 भाग प्रकाशित हुए थे। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। इसी का दूसरा जो संस्करण था वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके भी 3 भाग बांटे गए थे। इसे भी 3 भागों में बांटा गया था। ठीक, लेकिन ये ध्यान दीजिए, जो गारसा दत्तासी महोदय हैं उन्होंने जो हिंदी साहित्य का जो पुस्तक लिखा था उसको वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया था। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि आदिकाल, भक्ति काल, वो सब मतलब कि एक क्रमबद्ध होता है। तो इन्होंने क्रमबद्ध से नहीं डाला था, इन्होंने एक क्रम में जैसे अ आता है, फिर आ आता है, फिर क आता है, फिर ख आता है, ऐसे एक वर्णानुक्रम होता है। वैसी प्रकार इन्होंने जो लेखकों को लिया था, कुल 738 लेखकों को लिया था। 738 लेखकों में इन्होंने सभी को वर्णानुक्रम एक वर्ण के हिसाब से रखा गया था, ना कि काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास किया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। आइए आगे चलते हैं। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक में कुल 738 कवियों को लिया था, जिसमें से हिंदी के 72 कवि तथा 666 उर्दू के कवि थे। गारसा दत्तासी के महोदय जो थे उन्होंने कुल 738 कवियों को लिया था, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो गारसा दत्तासी महोदय थे उनमें जो कवियों की संख्या थी उसमें से हिंदी कवि जो थे उसमें से 72 थे और बाकी 666 उर्दू के थे। ठीक, गारसा दत्तासी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन हिंदी को द्विभाषी बोलना कहना उचित नहीं है। ये गारसा दत्तासी महोदय का स्टेटमेंट है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1952 ईस्वी को गारसा दत्तासी जो पुस्तक लिखे थे उसका अनुवाद इन्होंने सन 1992 में किया था। इनके अनुवाद जो किया था उनके पुस्तक का नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक, जो गारसा दत्तासी के पुस्तक था उसका जो अनुवाद किया था लक्ष्मी वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में, उसका पुस्तक का नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास का प्रकाशन ब्रिटेन आयरलैंड के प्राच्य साहित्य समिति से हुआ था। सन 1879 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह नामक एक इतिहास ग्रंथ लिखा था। ये नामक होगा, ये देखिए टाइपिंग में गलत हो जाता है। ठीक, ये ध्यान रहिए।
सन 1879 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। ये नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1187 का पॉइंट एक खत्म हुआ। ये नेक्स्ट पॉइंट जो था वो जो हिंदी साहित्य पे जो अगला किसी ने प्रयास किया था हिंदी साहित्य को लिखने में, तो वो थे शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा प्रयास सन 1883 ईस्वी में किया गया था। प्रथम कौन से गारसा द तासी थे और दूसरा कौन था, तो शिव सिंह सेंगर थे। ठीक, शिव सिंह सेंगर के पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज था। शिव सिंह सेंगर पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज था, जो कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया था। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शिव सिंह सेंगर द्वारा जो लिखा गया था पुस्तक शिव सिंह सरोज, वह हिंदी भाषा में लिखा गया था। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य था। यह हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। देखिए ये पॉइंट है कि पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो कि हिंदी में लिखा गया था, वह पुस्तक का नाम क्या था तथा उस पुस्तक के प्रतिपादक का क्या नाम था। तो पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज और उसके प्रतिपादक का नाम था शिव सिंह सेंगर, जो कि 1883 ईस्वी में प्रयास किए थे। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि यह भी वर्णानुक्रम पद्धति पर था तथा इसे भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया था। यानी ये भी गारसा दत्तासी महोदय के अनुसार ही थे। ये भी वर्णानुक्रम यानी पहले अ आ क का की मतलब कि इस हिसाब से उन्होंने लेखकों को लिया। जितने भी वो 738 लिए थे, ये 838 यानी उससे 100 अधिक लेखकों को मतलब कवियों को लिया था इन्होंने। गारसा दत्तासी महोदय ने 738 कवियों को लिया था, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे तथा 666 कवि उर्दू के थे। इन्होंने 838 कवियों को लिया था, जिसमें से इन्होंने वर्णानुक्रम था और फिर ये भी वर्णानुक्रम पे ही लिखे थे कवियों को लिया था। साहित्य का कोई काल विभाजन का कोई जोर नहीं दिया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रयास पे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन महोदय। ये बहुत मतलब हर साल यूपी टेट में तो लगभग में ये जितना भी यूपी टेट होगा देखेंगे तो ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। समझिए कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, या फिर इसको बोल सकते हैं VMIP, मतलब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम ग्रियर्सन, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। सन 1888 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य की पुस्तक है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान था। वह समझिए ये जो किताब लिखा गया था ये इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था तथा यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम पुस्तक था। प्रथम हिंदी भाषा में लिखा गया तो शिव सिंह सेंगर, और दूसरा अंग्रेजी में प्रथम हिंदी साहित्य लिखा गया तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का जो पुस्तक था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक, इस पुस्तक का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का तीसरा प्रयास था। पहला प्रयास गारसा दत्तासी, दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर, पहला प्रयास गारसा दत्तासी, दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर, तीसरा प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय। ठीक, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। ये तो हमने पहले ही बता चुका। इसमें पहली बार हिंदी साहित्य के काल को 11 अध्यायों में बांटा था। ठीक, इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा गया है। ग्रियर्सन महोदय ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा गया। ये पॉइंट 3 पॉइंट बहुत मतलब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये 11 अध्यायों में बांटा था। इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा गया तथा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है, ये एकदम मुजबानी याद कर लीजिएगा दोस्तों। ग्रियर्सन महोदय ने हिंदी साहित्य काल को भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा है। किसको कहा है? तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा है। ठीक,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और आगे हम लोग इस 11 अध्याय के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तथा अगर अच्छा टॉपिक लगा हो तो अगला सेशन नेक्स्ट वीक में डाल दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको पढ़ाने में बहुत मतलब कि बहुत कई किताबों को देख कर पढ़ाया जाता है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको हम इस लेवल को पढ़ा रहे हैं ताकि ये पीजीटी लेवल के जितने भी बच्चे हैं उसको भी उन लोगों को भी ना दिक्कत हो। तो हम यही आशा करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीक डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।